फ्यूचर ब्राइट का ये पहला वीडियो है, वो भी मैथ्स के। और मैं विजय कुमार, आपका मैथ्स टीचर्स, ठीक है। तो आज हम मैथ्स का पहला वीडियो अपने फ्यूचर ब्राइट चैनल से लेकर आया हूँ, और ये पहला एक्सपोनेंट्स है। पहला वीडियो आप लोग का एक्सपोनेंट का होने वाला है। तो आज हम जो है एक्सपोनेंट देखेंगे। एक्सपोनेंट होता है क्या? एक्सपोनेंट कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो बहुत हार्ड है, कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक्सपोनेंट्स होता है क्या? सबसे पहले हम लोग कोई भी नंबर्स को जितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। कोई भी नंबर्स है, उस नंबर्स को अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल्स कोई भी नंबर्स बोलिए, जैसे 2/3, 2/3 को हम कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करें? 2/3 को हम अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो, या 4 टाइम्स, तो कितना टाइम्स किया? 1 2 3 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3 का पावर 4। तो ये जो हमारा पावर 4 है, यानी अब इस तरह से इतना नंबर्स को अगर हम लिखते जाए तो बहुत सारे नंबर्स को अगर लिखना, ये तो छोटा सा 4 टाइम्स लिखना था तो इजीली लिख लिया। अगर इसी तरह से हमको बहुत टाइम्स लिखना होगा, मान लीजिए 99 टाइम्स लिखना होगा, तो क्या करेंगे? अब बोर्ड पे लिखेंगे, ऐसे आप कॉपी पे लिखेंगे, नोटबुक पे, तो बहुत समय लगेगा, स्पेस भी नहीं रहेगा। इसलिए इस नोटेशंस को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर पावर बोला जाता है, वही एक्सपोनेंट हमारा कहलाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट्स नहीं लेते हैं। एक्सपोनेंट्स, इसी को पावर भी कहा जाता है और रेडिकल्स भी बोलते हैं। और ये जो हमारा जो नंबर है, जिसको हम नंबर ऑफ टाइम्स में लिखते हैं, जैसे 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 4 टाइम्स लिखते हैं, तो वो जो 2/3 है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। यानी बेस का पावर, जो नंबर्स लिखते हैं टाइम्स में, 1 टाइम्स 3 टाइम्स, जितना टाइम्स 10 टाइम्स, तो वो जो नंबर्स है वो हमारा बेस कहलाएगा। और कितना टाइम्स लिखे वो पावर कहलाएगा या एक्सपोनेंट्स कहलाएगा। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम देखेंगे, ठीक ना। आइए लेट अस स्टार्ट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, या सम बेसिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। सम बेसिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम कुछ रूल्स देखेंगे। रूल्स नंबर 1 में क्या कहलाता है? रूल्स नंबर 1 के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर्स है, ठीक है ना, एनी 2 नंबर्स या एनी 3 नंबर्स, जो भी जितना भी नंबर्स ले लीजिए, अगर ये बेस उनका सेम होता है, फॉर एग्जाम्पल एनी कोई 2 नंबर्स, जैसे मान लीजिए ए है और इस ए नंबर है, ठीक ना, उसका पावर m है, और अनदर नंबर भी a है और उसका पावर क्या है? n है। तो इस केस में हमारा रूल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, यानी बेस सबका क्या है? a है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाता है, यानी a का पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम सेकेंड, अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपको और कंसेप्ट को क्लियर कर पाएगा। तो एग्जांपल्स में अगर मान लीजिए अगर हम 2 लेते हैं, 2 का पावर अगर 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4, तो क्या होगा? तो यानी बेस वही रह जाएगा, पावर केवल क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, यानी 3 प्लस 4 क्या हुआ? 2 का पावर 7। अब और थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल्स लेंगे जो डेसिमल में रहेगा, जैसे 3.5 का पावर 2। तो जैसे 3.5 है, 3.5 का पावर अगर हम 2 ले लेते हैं और मल्टीप्लाइड 3.5 और इसका पावर 1 ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा? हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं 3.5, और पावर क्या होता है? बेस यहाँ पे भी क्या है? सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, यानी 3.5 का पावर 3। इसी तरह से कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शन हो या चाहे कुछ भी, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट रूल्स क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा आगे देखेंगे जो हमारा सेकंड
रूल है और एक्सपोनेंट्स का, वो क्या होता है वो देखते हैं। सेकेंड रूल में क्या होता है, यहाँ पे भी अगर बेस सेम है, जैसे मान लीजिए a बाई बी का पावर m डिवाइडेड a बाई बी का पावर m, तो यहाँ भी क्या है a बाई बी, बेस तो सेम है बट पावर इज डिफरेंट, यानी सेम बेस बट पावर डिफरेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, यानी ए बेस का यहाँ पे अगर डिवाइड के केस में पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी m माइनस n हो जाता है, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई हो, सेम बेस हो और पावर डिफरेंट हो तो हम ऐड करते हैं, लेकिन वही अगर हमारा अगर बेस सेम हो बट डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। इसको कुछ अब आते हैं और एग्जांपल से देखते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट को क्लियर करें। एग्जांपल्स में जैसे मान लीजिए 2/3 का पावर 4 डिवाइड 2/3 का पावर 2, तो क्या हो, सिंपल सा क्वेश्चन। इसका क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 4 माइनस 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 का पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर नंबर्स को नहीं देखना, बेस सेम हो या वो नंबर्स हमारा डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में हो या चाहे कुछ किसी भी फॉर्म में हो, सबके लिए क्या है, रूल्स अप्लीकेबल्स है। तो यहाँ पे हमारा ये सेकेंड रूल्स है जो रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा बात करेंगे थर्ड रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, नंबर्स। अगर कोई नंबर्स है, वो नंबर्स नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए पावर अगर हमारा जो है एक्सपोनेंट हमारा अगर नेगेटिव में दे दे तो क्या करेंगे, जैसे a के पावर a का पावर अगर हमारा नेगेटिव में दे दे यानी माइनस m दे दे तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सबसे सिंपल सा, इसको क्या कर देंगे, 1/a का पावर m कर देंगे, यानी नेगेटिव को हर, यानी जो पावर नेगेटिव है तो उस पावर को नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर हमारा नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे। और ये तो था, और इसी को एक फॉर्मेट मान लीजिए a बाई बी के फॉर्म में है, इसका अगर पावर माइनस m देते तो क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे a बाई बी, यानी हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी b बाई a का पावर m हो जाएगा, सिंपल सा। अब थोड़ा इसका एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 2/3 का पावर -4। अब क्या करेंगे इसको, बस सिंपल सा क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/2 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। ये था हमारा सम बेसिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स का थर्ड रूल्स। अब हम और अगला जो पार्ट है इसको जो है के लिए अगला पार्ट अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और इसके आगे हम और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। और इसका अगला पार्ट जो है हम जल्द ही जो है एक्सपोनेंट्स का लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। और इसके साथ साथ हमारा जो है पूरा एक्सपोनेंट्स का अगर हम रूल्स कंप्लीट कर लेंगे, सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हम आप लोगों को कराएंगे जो आपके कंसेप्ट को और ज़्यादा जो है बिल्डअप करेगा और क्लियर करेगा। थैंक यू स्टूडेंट।